बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं, यानी कि बाइबल सेमिनार का हम दूसरा सेशन सीखने के लिए, देखने के लिए, सुनाने के लिए खुदावंद की हुज़ूरी में है और हम बड़े गौर के साथ खुदा के कलाम को और ज़्यादा मज़ीद सीखेंगे। यशायाह नबी का सीफ़ा उसका 43वां बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद फरमाता है तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादम भी जिसे मैंने बरगज़ीदा किया ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद भी कोई ना होगा। यानी कि खुदा ने इस्राएल के बारे में हमें सिखाया अपने कलाम मुकद्दस में से, और हम इसराइल के बारे में यानी इसराइल की हिस्ट्री के बारे में, तारीख़ के बारे में मुख्तसरन जो है वो सीखेंगे कि इसराइल जो है वो कहाँ से और क्या क्या करता रहा और फिर आज इसराइल जो है वो क्या है। पहले सेशन में हम सीखेंगे इसराइल की गिरावट और हम उसके बाद इसराइल के दूसरे हिस्सा में जो है वो सीखेंगे कि इसराइल की बहाली। हम पहले गिरावट के बारे में सीखेंगे और इसमें हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। कोई खुदा ने इसराइल को कहा कि तुम मेरे गवाह हो और फिर तुम मेरे खादम हो, और इस तरह से इसराइल जो है वो याकूब के नाम को जो खुदा ने उसे दिया था वो है। और फिर यशायाह 43वें बाब की पहली आयत बयान करती है, और अब ए याकूब खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इसराइल तुझको बनाया यूँ फरमाता है कि खौफ ना कर क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। यानी कि पहले खुदा इसराइल से कहता है कि यानी कि तुम मेरे गवाह और मेरे खादम हो, लेकिन अब यहाँ पर खुदा कहता है कि तू मेरा है, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। यानी कि इसराइल जो है वो खुदा का है और खुदा जो है वो इसराइल का है। इसराइल की हिस्ट्री जो है वो हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। कुलसियों पहले बाब की 16वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि उसी में से सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हो या ज़मीन की देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। जिस तरह कि हमने पहले सेशन में सीखा है कि हम अपनी आँख से, जिस्मानी आँख से जो है वो ऐसी चीज़ों को नहीं देख सकते जिनके लिए कोई ज़राए हैं, जिनके लिए कोई ज़रिए हैं। इसी तरह से जो इसराइल की हिस्ट्री है इसको भी हम और किसी तरीके से नहीं सीख सकते, नहीं जान सकते, नहीं देख सकते। इसराइल की हिस्ट्री को भी जो है वो हम खुदा के कलाम में से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसराइल की हिस्ट्री को जो है वो बाइबल मुकद्दस में से भी हम जान सकते हैं। इसराइल जो है वहाँ हिजकियेल 38वें बाब की 12वीं आयत को जब देखते हैं तो खुदा ने इसराइल को इस दुनिया में ज़मीन पर दरमियान में रखा है, ज़मीन की नाव पर रखा हुआ है, हिजकियेल 38वें बाब की 12वीं आयत के अंदर। और फिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसराइल की शुरुआत हम जब देखते हैं पैदाइश 12वें बाब की पहली और दूसरी आयत, इन दो आयत के अंदर खुदा जो है वो अब्राहम से कहता है कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। ये नहीं खुदा ने कहा कि तू बायसे बरकत होगा, खुदा ने कहा तू बायसे बरकत हो। और फिर खुदा ने जो है वो ख़ास 3 वादे जो हैं वो अब्राहम से किए। पहली बात कि मैं तुझे ज़मीन दूंगा, फिर मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा और मैं तुझे बरकत दूंगा। और ज़मीन के बारे में, मुल्क में के बारे में जो है खुदा ने जो वादा किया वो है मुल्क कुनान, और जो खुदा ने बड़ी कौम बनाने का वादा किया वो है बनी इसराइल, और खुदा ने जो बरकत देने का वादा किया वो है खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह से बढ़कर किसी के लिए कोई ब्लेसिंग्स नहीं हो सकती, कोई भी बरकत नहीं हो सकती जब तक खुदावंद उसकी ज़िंदगी में ना हो। और फिर खुदा ने अब्राहम को ऊर से बुलाया, फिर हरान गए और फिर हरान में वो सिकम, और सिकम इस तरह से आगे बढ़ते 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 अब्राहम से जो है वो इसहाक पैदा हुआ, और फिर इसहाक से जो है वो याकूब पैदा हुआ, और फिर याकूब से जो है वो उसके 12 बेटे पैदा हुए जो आज कौम बनी इसराइल कहलवाते हैं। और फिर ये मिस्र में फिरौन की गुलामी करते रहे 4 साल तक, और फिर खुदा
बनी इसराइल कौम को, अपने गवाह को, अपने खादम को, और खुदा ने पूरी दुनिया की कौमों में से इसराइल को चुना और बुलाया, नाम लेकर बुलाया, और फिर उनको मूसा के ज़रिए फ़िरौन की ग़ुलामी से निकाला। 400 साल वहाँ वो फ़िरौन की मिस्र में ग़ुलामी करते रहे, और फिर मूसा के ज़रिया से खुदा ने जो है वो इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से, मिस्र की ग़ुलामी से जो है वो आज़ाद किया। और फिर खरूज 14वें बाब की 21वीं आयत बयान करती है, फिर मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया और खुदावंद ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क ज़मीन बना दिया और पानी 2 हिस्से हो गया। इस तरह से खुदा ने मूसा की मार्फत बनी इसराइल कौम को मिस्र की ग़ुलामी से और उसके बाद जो है वो बहरा कुलज़म से बाहर निकाला, और इस तरह निकाल कर ले गया जिस तरह के एक बहुत बड़े मेन रोड में से किसी को निकाला जाता है। और जब मिस्रियों ने विद फ़िरौन उनका पीछा किया तो खुदा ने उनको पानी ही में गर्क कर दिया, डुबा दिया। और इसी तरह से खुदा अपने लोगों के साथ हर वक्त हर पल में रहता था, और इस तरह से खुदा तो उनके साथ रहता था, खुदा तो उनके साथ साथ अपने वादा के मुताबिक रहता था, लेकिन जो है वो खुदा के साथ इतना वक्त नहीं रहते थे। जब कोई मुसीबत आती तो वो खुदा की फरमाबरदारी करने लगते, और जब मुसीबत टल जाती तो फिर जो है वो खुदा को छोड़ देते। और फिर उसके बाद खुदा ने जो है वो इस्तिस्ना 4 बाब की 35वीं आयत को जब पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, ये सब कुछ तुझको दिखाया गया ताकि तू जाने कि खुदावंद ही खुदा है और उसके सिवा और कोई है ही नहीं। खुदा अपने लोगों को, बनी इसराइल कौम को, दूसरी दुनिया की कौमों को ये बताना चाहता है और बचाना चाहता था और आज भी बता रहा है कि सिवाय खुदा के और कोई खुदा नहीं, और कोई खुदा नहीं है। और फिर देखो खुदा ने इसराइल से कहा, खुदा ने अपने लोगों से कहा, अपने गवाह से कहा, खादम से कहा, और इसराइल का नाम लेकर खुदा ने उन्हें बुलाया कि तू मेरा है। और खुदा उन्हें कह रहा है, इस्तिस्ना 11वें बाब की 26वीं और 28वीं आयत यूँ बयान करती है कि देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूँ। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ मानो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूँ छोड़कर और माबूदों की पैरवी करो जिससे तुम अब तक वाकिफ नहीं। तो खुदा ने अपने लोगों को, इसराइल से कहा कि मैं दोनों बातें तुम्हारे आगे रख देता हूँ, दोनों चीज़ें तुम्हारे आगे रख देता हूँ, बरकत और लानत भी। बरकत उस वक्त के जब तुम मेरी फरमाबरदारी करोगे, लानत उस वक्त जब तुम मुझे छोड़ दोगे और माबूदों की परस्तिश या पूजा करोगे। तो फिर बरकत के जगह पर लानतें होंगी, और लोगों ने जो है वो ऐसा किया। जब इसराइल के लोग खुदा की अमद करते, खुदा की फरमाबरदारी करते, तो फिर इसराइल के लोग फतेह याब होते, और जब वो दूसरे माबूदों की जो है वो परस्तिश या पूजा करते तो फिर खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक उन पर लानत आती, वो मार खाते, वो शिकस्ता होते, और फिर वो रगीदे जाते, मारे जाते, कत्ल किए जाते। और इस तरह से हम देखते हैं कि खुदा के लोग जब खुदा की इबादत करते हैं तो यकीनन वो बायसे बरकत होते हैं। जब खुदा को छोड़कर और माबूदों के पीछे भागते हैं तो फिर वही बरकतें उनकी लानतों में बदल जाती हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि गैर माबूदों के पीछे भागने वालों के गम बढ़ जाते हैं, और हमें कभी भी अपने जिंदा खुदा को छोड़कर किसी और खुदा, किसी और माबूद की जो है वो परस्तिश, पूजा और इबादत करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के अंदर हम बनी इसराइल की हिस्ट्री को और मज़ीद थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो फिर अब्राहम यीशु मसीह से 2000 साल पहले खुदा ने उसे बुलाया, अब्राहम को, पैदाइश 12वें बाब के मुताबिक। और फिर अब्राहम से जो है वो इस्माइल पैदा हुआ, इस्माइल के बाद जो है वो इसहाक पैदा हुआ, और जो इस्माइल है वो अरब का जो है वो अबाव अजदाद, और फिर इसहाक से जो है खुदा ने अपने वादा के मुताबिक अपने कलाम को पूरा किया, और इसहाक से जो है वो याकूब पैदा हुआ, और याकूब के साथ उसका एक बड़ा भाई सौ भी था, और उसका भी उसके बाद इतना जिक्र नहीं मिलता सौ का। और याकूब से खुदा ने जो है वो ब्लेसिंग्स को शुरू किया, बरकत को शुरू किया, और याकूब के 12 बेटे हुए, और वो 12 बेटे जो हैं और वो इसराइल, बनी इसराइल के तौर पर जो है एक बड़ी कौम यानी कि बनकर जो है वो मिस्र में फ़िरौन की गुलामी में रहे। और उसके बाद यीशु मसीह की इस ज़मीनी पैदाइश से 1500 साल पहले मूसा को
خدا نے استعمال کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو نکال کر لائے. اور پھر اس کے بعد یشوع کی یہ خدمت تھی کہ وہ خدا کے لوگوں کو ملک کنعان میں لے کر جائے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مثلاً ہم سیکھ رہے ہیں کہ یشوع جب ملک کنعان میں لوگوں کو لے جاتا ہے, انہیں علاقے تقسیم کر دیتا ہے, وہ رہنے لگتے ہیں. تو پھر ججز کا جو ہے وہ قاضیوں کا دور آتا ہے. قاضیوں کے دور کے بعد جو ہے وہ اسرائیلیوں نے اپنے لیے ایک بادشاہ چنا, وہ بنام سول تھا. اور پھر اس کے بعد داؤد جو ہے وہ بادشاہ ہوا. داؤد کے بعد جو ہے داؤد کا بیٹا سلیمان بادشاہ ہوا. اور سلیمان کے بعد جو ہے وہ اسرائیل کی قوم جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, یعنی کہ اسرائیل جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہی وہ تقسیم ہو گئے تو اور زیادہ لوگوں دوسری قوموں کی اسیری میں, غلامی میں وہ رہنے لگے. اپنے کاموں کی وجہ سے, خدا کو چھوڑنے کی وجہ سے, خدا کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے, ناتابعداری کرنے کی وجہ سے وہ دوسری قوموں میں رگیدے جاتے. اور اس طرح سے چلتے 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 پھر وہ رومیوں کی غلامی بھی کرنے لگے. اور رومیوں کی غلامی کے دوران ہی جو ہے وہ خداوند خدا نے یسوع مسیح کو, جو کہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے, اس کو جو وعدے کے مطابق خدا نے کہا تھا اس کو اس دنیا میں اسرائیل کی قوم میں سے جو ہے وہ بھیجا. اور یسوع مسیح بھی جب اس دنیا میں آیا تو پھر اسرائیلیوں نے یسوع مسیح کو بھی رد کر دیا. حالانکہ یسوع مسیح نے بہت سے معجزے کیے, مردوں کو زندہ کیا, ان کو کھانا کھلایا, روٹیاں کھلائیں, اور پھر ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود بھی اسرائیلیوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد کر دیا, چھوڑ دیا. اور پھر خدا کے اس کلام کو جو کہ یسوع مسیح کی صورت میں آیا انہوں نے رد کر دیا. پہلے تحریری کلام کو رد کر دیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے کلمہ مجسم کو, خداوند یسوع مسیح کو بھی انہوں نے رد کر دیا. اور پھر آخر کار انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے لیے بڑے پروپوگنڈے کیے, بڑی سیاستیں کی, اپنے بڑے عالم و مفسروں کے ساتھ مل کر, کہانوں کے ساتھ مل کر, اور پھر آخر کار یسوع مسیح کو انہوں نے صلیب دلوا دیا. اور پھر یسوع مسیح کے بارے میں انہوں نے سبھی نے مل کر ایک ہی جواب دیا کہ اس کو صلیب دیا جائے. حالانکہ پلاطوس نے کہا کہ میں اس میں کوئی ایسا جرم, ایسی بات, ایسا گناہ نہیں پاتا کہ جس کی وجہ سے اسے مصلوب کیا جائے, اسے صلیب دیا جائے. چلو میں اسے تھوڑا سا مروا کر, پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں. لیکن انہوں نے یک دل ہو کر کہا, اسرائیلیوں نے اپنے عالموں, اپنے کہانوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کہا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر, بس تو اسے صلیب دے, اسے مصلوب کر. اور پھر متی 27 باب کی 25 آیت میں یہ رقم ہے, یہ لکھا کہ سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر, بس تو اسے جو ہے وہ صلیب دے دے, اسے مصلوب کر دے, اسے مار دے. اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو واقعہ ہی جو ہے وہ مروا دیا. اور پھر اس طرح سے جو بات انہوں نے اپنے منہ سے کہی کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر, اور یہ واقعہ ہی ایسا ہوا. لوکا 13 باب کی 34 آیت میں یہ بھی لکھا ہے. پھر لکھا ہے لوکا 21 باب کی 20 اور 21 آیت یوں بیان کرتی ہے, پھر جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے. اس وقت جو یہودیہ میں ہو پہاڑوں پر بھاگ جائیں, اور جو یروشلم کے اندر ہوں وہ باہر نکل جائیں, اور جو دیہات میں ہوں شہر میں نہ جائیں. خداوند یسوع مسیح نے یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر یہ مجھے ایسا کریں گے, یعنی یہ مجھے پکڑوائیں گے, یہ مجھے مروائیں گے, تو اس کے بعد ان کے ساتھ اور ان کے علاقہ, ان کے شہر, ان کے ملک کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا. اور ایسا ہوا. 70 کی دہائی میں جو ہے اور وہ تیتوس نے پھر حملہ کیا یروشلم پر, اور پھر یروشلم پر حملہ کر کے اس نے ہیکل کو بھی جلا دیا, اور پھر اس طرح سے یہودیوں کو بھی بہت سا نقصان پہنچایا, یعنی قتل کیا. اور پھر اس طرح سے آگے بڑھتے گنتی کے احبار کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی 21ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں, احبار کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی 21ویں آیت بیان کرتی ہے, خدا نے پہلے کہا تھا کہ اگر تم مجھے چھوڑو گے, تم مجھے چھوڑ کر اور معبودوں کی عبادت کرو گے اور میری نافرمانی کرو گے, تو پھر میں 7 گنا جو ہے وہ بلائیں تجھ پر بھیجوں گا, 7 گنا بلائیں تجھ پر بھیجوں گا. یہ خدا نے اسرائیلیوں سے کہا تھا. اور پھر خدا نے جو ہے وہ احبار کی کتاب 26واں باب اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے اور مجھ سے خوف نہ کھاؤ گے, میری فرما برداری نہ کرو گے, تو میں 7 گنا جو ہے وہ تمہیں اور زیادہ سزا دوں گا. اور اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں احبار کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی 27ویں اور 28ویں آیت, تو پھر خدا بار بار کہتا ہے کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے, میری
नाफरमानी करोगे तो मैं 7 गुना तुम्हें मारूंगा, 7 गुना बलाएं भेजूंगा और 7 गुना तुम्हें सजा दूंगा और 7 गुना ही तुम्हें मारूंगा। और जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को इसराइलियों ने मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया, छोड़ दिया और उसको ना माना और उसे मसलूब करने के लिए यकदिल हो गए कि इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर, तो ये जो अहबार की किताब के 26वें बाब के अंदर इसकी 20वीं 21वीं आयत से लेकर आगे तक जब पढ़ते हैं तो फिर खुदा ने उन सारे कामों को, उन सारी बातों को, अपने कलाम को पूरा होने दिया। और फिर अहबार की किताब उसका 26वां बाब उसकी 29वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो तुम अपने बेटों और बेटियों का गोश्त खाओगे। और वही बात उन्होंने कर दिखाई कि इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। ये पहले ही से अहबार की किताब में भी खुदा ने कह दिया था कि अगर तुम मेरी नाफरमानी करोगे, मेरे कलाम को जुटलाओगे, मेरे अहकामों कवानीर और मेरे आइन को मुस्तरद या रद्द करोगे तो तुम अपने बेटों और बेटियों का गोश्त खाओगे। और उन्होंने ऐसा कहा भी और फिर हुआ भी। 70 की दुहाई में ऐसा हुआ और उसके बाद भी फिर ऐसा होता रहा। इस्तिस्ना 28वें बाब की 53 आयत यूं बयान करती है, तब उस मुहासरा के मौका पर, उस आड़े वक्त में तो अपने दुश्मनों से तंग आकर अपने ही जिस्म के फल को, यानी अपने ही बेटों और बेटियों का गोश्त जिनको खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको अता किया होगा खाएगा। और इस्तिस्ना की किताब में भी खुदा ने ऐसा पहले ही कह दिया था और कलाम के मुताबिक जो है वो ऐसा हुआ। और फिर अहबार की किताब 26वां बाब उसकी 32वीं और 33वीं आयत बयान करती है, और मैं मुल्क को सूना कर दूंगा और तुम्हारे दुश्मन जो वहां रहते हैं इस बात से हैरान होंगे, और मैं तुमको गैर कौमों में परगंदा कर दूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा और तुम्हारा मुल्क सूना हो जाएगा और तुम्हारे शहर वीराना बन जाएंगे। ये भी खुदा ने पहले किया, कहा और बाद में हुआ भी। ऐसा हुआ भी क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को रद्द किया, उन्होंने खुदा के कलमा मुजस्सम को जो है वो ना माना। और इस तरह से चलते चलते जब खुदा की नाफरमानी करते रहे तो फिर खुदा आस्ता आस्ता 70 की दुहाई में हम देखते हैं कि खुदा ने बहुत से इसराइलियों को मरवाया। फिर 135 में भी खुदा ने बहुत से इसराइलियों को मारा। फिर 1066 में भी खुदा ने इसराइलियों को मारा। फिर 1096 से लेकर 1291 तक जो है वो भी खुदा ने इसराइलियों को मारा। फिर 1215 में भी खुदा ने जो है वो इसराइलियों को मारा। फिर 1348 से लेकर 1350 तक भी खुदा ने इसराइलियों को मारा। फिर 1391 जून के महीना में भी खुदा ने बहुत से इसराइलियों को जो है वो मारा। और इस तरह 1492 अगस्त के महीना में भी खुदा ने इसराइलियों को मारा। फिर 1648 से लेकर 1658 तक भी खुदा उन्हें मारता रहा। फिर दूसरी जंगे अजीम में फिर खुदा ने 6 लाख यहूदियों को जो है वो मारा। और फिर आस्ता आस्ता चलते चलते जब से खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने रद्द किया, खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने मसलूब करवाया सारी सियासत और प्रोपोगंडे के तहत, तो फिर वो मार खाते रहे। यीशु मसीह के मरवाने के बाद, यीशु मसीह को मसलूब करवाने के बाद वो अपने मुल्क में नहीं टिक पाए, वो सुख का सांस नहीं ले पाए। और फिर आस्ता आस्ता चलते चलते होलोकॉस्ट आ गया। और फिर इस तरह से होलोकॉस्ट में भी जो है वो यहूदी मारे गए, लाखों की तादाद में जो है वो यहूदी मारे गए। और हिटलर ने उन पर इतना जुल्म किया कि इतना जुल्म, इतनी बेदर्दी के साथ जो है वो शायद जानवरों को भी ना मारा गया हो, जितनी बेदर्दी के साथ जो है वो होलोकॉस्ट में जो है वो हिटलर ने इसराइलियों को मारा बड़ी बेदर्दी से। बहुत से जो हैं वो बहुत सी सजाएं दे देकर मुख्तलिफ तरीक़ा से उनकी आंखों के तजर्बे, दिमाग के तजर्बे, उनके अंदरूनी हिस्सों के तजर्बात जो है वो करते करते उनको मार देता था। गैस चैम्बर में भी उनको जो है वो बंद करके मार देता था और आग की भट्टियों में भी जो है वो भी डालकर उनको मार देता था और उनके सर जो थे वो भी उनके बदन से जुदा करके मार देता था। इसी तरह से मुख्तलिफ सजाएं, मुख्तलिफ तरह की मवाद जो है वो हिटलर इसराइलियों को देता रहा। क्यों? ये खुदा नहीं चाहता था। खुदा आज भी किसी की हिलाकत नहीं चाहता। क्यों इसराइली मार खाते रहे? क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं दोनों बातों को, दोनों चीज़ों को, बरकत और लानत को तुम्हारे सामने रख देता हूँ। अगर तुम मेरी फरमाबरदारी करोगे, मेरी ताबेदारी करोगे तो बायसे बरकत होगे। अगर मेरी नाफरमानी करोगे तो फिर बरकतों की बजाय लानत का असबाब बनोगे। और वही हुआ। उन्होंने नबियों की बातों को झुटला दिया। फिर बिलाखर उन्होंने जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को, जो कि खुदा का इकलौता बेटा, उसको भी जुटला दिया, उसको भी रद्द कर दिया, उसको भी ना माना, कबूल ना किया। और फिर इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बरकतों की बजाय जो है वो अपने लिए लानतें मोल ली। और लूका 23वें बाब की 31वीं आयत बयान करती है
کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا۔ ہرے درخت سے مراد ہے قوم بنی اسرائیل، اور جو سوکھے درخت ہیں وہ ہم ہیں، یعنی کہ دوسری ہم اقوام ہیں، اور ہرا درخت جو ہے وہ اسرائیل کو پیش یا بیان کرتا ہے بائبل کے مطابق۔ اور جب خدا اسرائیل کے ساتھ، اپنی برگزیدہ قوم کے ساتھ، چنی ہوئی قوم کے ساتھ، جس کو اس نے دنیا میں سے چن لیا، اگر ان کو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے سبب سے اتنی سزا دے سکتا ہے، ہر درخت کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، تو ہم جو سوکھے درخت ہیں، اگر ہم یسوع مسیح کو قبول نہیں کریں گے، یسوع مسیح کو رد کر دیں گے، تو پھر ہمارے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا۔ لوکا 23 باب کی 31 آیت اس کو بیان کرتی ہے صفائی کے ساتھ، کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا۔ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو ہرا درخت ہے یہ اسرائیل کو پیش کرتا ہے، یہ جو سوکھا درخت ہے یہ ہمیں بیان کرتا ہے، اور ہم جو ہیں وہ دوسری قوموں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو کبھی بھی جھٹلانا نہیں چاہیے، خداوند یسوع مسیح کو کبھی بھی رد نہیں کرنا چاہیے، یسوع مسیح کا کبھی بھی، اس کی مصلوبیت کا کبھی بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح میرے لیے مرا، یسوع مسیح میرے لیے مرا۔ ہمیں یسوع مسیح کو کبھی بھی مسترد، کبھی بھی رد، کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، کبھی بھی اس کی مصلوبیت سے جو ہے وہ انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنا شخص نجات دہندہ قبول کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، کیونکہ جب خدا اسرائیل کے ساتھ جو کہ ہرا درخت ہے اس کے ساتھ یسوع مسیح کو قبول نہ کرنے کے سبب سے 2000 سال تک سزا دے سکتا ہے، تو ہم کون سے باغ کی مولی ہیں؟ ہمیں بھی جو ہے وہ اس بات کو سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی یہ لیسن، یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر خدا اسرائیل کو اتنی سزا دے سکتا ہے یسوع مسیح کو قبول کرنے کے نہ قبول کرنے کے سبب سے، تو پھر ہمیں کیا کچھ سزا نہ دے گا۔ آئیے یسوع مسیح کو قبول کریں۔ یہ تھا یعنی کہ قوم بنی اسرائیل کی مختصراً جو ہے وہ چھوٹی سی ہسٹری کہ وہ گراوٹ میں کیوں گئے، وہ کیوں مار کھاتے رہے، کیوں وہ اتنی اذیتوں کو لیتے رہے۔ اب ہم اسرائیل کی تاریخ کے دوسرے سیشن کے لیے آگے بڑھیں گے، اور اس میں ہم پھر اسرائیل کی بحالی کے بارے میں سیکھیں گے۔ خداوند اس کلام کی برکت ہم سب کو کثرت سے دے، آمین آمین۔